हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2। और इस 1.2 एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमें एलसीएम पढ़ने हैं, एचसीएफ पढ़ने हैं, और तीसरी चीज़ है हमें गुणनखंड पढ़ने हैं। और बेटा जो गुणनखंड पढ़ने हैं वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमें पढ़ने हैं। तो हमें इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक चीज़ जानना बहुत जरूरी है, वो है अभाज्य संख्याएं। हमारी अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो उससे पहले हमें अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं बेटा वो सब संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो यानी कि जिनका एचसीएफ 1 होगा, यानी कि या तो वे स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से जो संख्याएं हमारी कट जाएंगी वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। उनमें से मैं कुछ एग्जांपल आपको अभाज्य संख्याओं के दे रहा हूं। वो एग्जांपल हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो बेटा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। सब हमें कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो भी हम 2 बताएंगे। कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है तब भी हम 2 ही बताएंगे। ठीक है। अगर बात करें कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं या 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं 1 से 100 तक कुल मिला के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। हम उन्हें याद कैसे करेंगे? उसके लिए किसी दिन अलग से क्लास बनाएंगे, क्लास चलाएंगे, उसमें आपको मैं सारी संख्याओं के बारे में फिर से विस्तार से बताऊंगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को 1.2 को। ठीक है। 1.2 में जो हमारा पहला सवाल है वो पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। और वो संख्याएं हैं, पहली तो हमारी है 140, दूसरी है हमारी 156, तीसरी है हमारी 3825 और चौथी है 5005 और लास्ट है 7429। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है हमारा 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बेटा हम 140 के पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर जो करेंगे वो अभाज्य संख्याओं से ही हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ 140 के फैक्टर करता हूं। मैं इसको 2 से काट देता हूं क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 70 बार कट गया। फिर मैं दोबारा इसको 2 से काटता हूं, ये मेरा 35 बार कटा। मैं इसको काटता हूं अब 5 से, क्योंकि 5 भी मेरी अभाज्य संख्या है, 7 बार कट गया। फिर मैं इसको 7 से काटता हूं 1 बार। तो बेटे मेरे जो फैक्टर बने इसमें ये 2, 2, 5 और 7। ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 140 को मैं लिख लूंगा 2 × 2 × 5 × 7। और मैं इसको और भी कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है बेटा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 140 था, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बताने थे। तो बेटा अभाज्य जो हमारा इनके गुणनखंड की है ना अभाज्य संख्याओं से 2, 2, 5, 7 और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी पर। फर्स्ट का पार्ट बी हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट का पार्ट बी है 156। ठीक है। जैसे मैंने 140 के लिए किया वैसे अब मैं 156 के लिए करता हूं। ठीक है। 156 के लिए करते हैं। चलो ये मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16। फिर मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 तिया 6, 2 नाम 18। मैं अब बार 3 से काटता हूं इसको, 3 से 13 बार कट जाएगा और ये 13 से 1 बार कट जाएगा। तो बेटा इसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? 2, 2, 3 और 13। तो मैं इसको किस तरीके से लिख दूंगा? 2 × 2 × 3 × 13। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए हमारे? 2 की पावर 2 × 3 × 13, यानी कि 2, 3 और 13 हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हुए और इनका हमें गुणनफल के रूप में लिखना था तो गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है बेटा हमारा?
ये है 3825। जैसे हमने 140 का किया, 156 का किया, वैसे ही हम 3825 का हम करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, इसको भी इसी तरीके से लिखते हैं 3825। ठीक है, हमें करने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याओं से ये कटना चाहिए हमारा। ठीक है, इसको मैं काट के देखता हूँ, शुरू में 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 5 आया हुआ है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। 2 के बाद अभाज्य संख्या है मेरी 3, मैं 3 से इसको कोशिश करके देखता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है, मेरा 3 से कट गया। ठीक है, अब फिर से मैं इसको कोशिश करता हूँ, देखो 2 से तो कटेगा नहीं, मैं इसको 3 से काट के देखता हूँ फिर से। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, मेरा 3 से फिर कट गया ये। अब की बार फिर क्योंकि 5 पीछे आ रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, मैं इसको फिर 3 से काट के देखता हूँ। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 से नहीं कटता, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है मेरी 5। मैं इसको 5 से काटता हूँ फिर। 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, मेरे 5 से कट गया। मैं इसको फिर 5 से काटता हूँ। 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, फिर मैं इसको 17 से काट देता हूँ सीधा, क्योंकि 17 भी मेरी अभाज्य संख्या है। 17 एकम 17। तो बेटा मेरा इसके क्या मेरे गुणनखंड क्या हुए इसके? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो मैं इसको मुझे गुणनफल के रूप में लिखना है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब करते हैं इसके डी पार्ट को। डी पार्ट क्या है बेटा इसका? इसका डी पार्ट है हमारा 5005। क्या है? 5005। इस जैसे हमने ये किया और ये किया, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसको भी। देखो भाई, इसमें ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 5 आया हुआ है, क्योंकि 2 से वही सभी संख्याएं कटती हैं जिनके पीछे या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए, 6 आए या 8 आए। ये 2 के विभाजिता के नियम हैं। हमें ये एक एक्सरसाइज, एक जरूर ऐसे वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, जिसमें एक ऐसी क्लास जरूर करेंगे जिसमें मैं आपको कैसे हम नंबर को काटते हैं, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे हम सिंपल वे में, इजी वे में, बहुत आसान तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी एक्सरसाइज पे कर आते हैं। मुझे ये संख्या दी हुई है और मुझे इसके गुणनखंड निकालने हैं। वो भी गुणनखंड कैसे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो मुझे अभाज्य संख्या चाहिए। ये 2 से कटेगा नहीं। 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 2 0 3 सिंह 18, 2 0 3 सिंह 18, 2 5 3 अट्ठे 24। तो बेटा ये 3 से कटेगा नहीं। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, 5 से काटा, 5 एकम 5, 0 0 1। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने का नियम क्या है? या तो हमारी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, यानी कि 5 हो, तभी हम वो संख्या 5 से काट सकते हैं। तो बेटा ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से। तो अब ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? किससे कटेगा? नेक्स्ट अभाज्य संख्या है हमारी 5 के बाद 7। उससे कोशिश करते हैं। चलो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। बेटा मेरा 7 से कट गया ये। ठीक है भाई, ये भी 5 2 3 5 7 तक हम पहुंच गए। तो नेक्स्ट हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? इससे कटेगा, देखते हैं। 7 से 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। तो 7 से अगली हमारी अभाज्य संख्या क्या है? 11। 11 से इसको कोशिश करते हैं। 11 एकम 11, 3 और 3 और 3 3 33 हो गया। 11 तिया 33 और बेटा ये 13 बचा। 13 एकम 13। तो मेरे 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए बेटा? मेरे हुए 5 7 11 और 13। क्योंकि इसमें कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हुआ है। 5 भी एक बार आया, 7 भी एक बार, 11 भी और 13 भी। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, एक पार्ट और बचा है, ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट क्या है मेरा? ई पार्ट चलो यहीं पे मैं कर देता हूं। ई पार्ट क्या है? ई है 7429। मुझे इसके फैक्टर बताने हैं बेटा। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके देखते हैं। चलो 7429। ठीक है, इसके फैक्टर करके देखते हैं। देखो 2 से ही कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा नहीं, क्योंकि ना तो 0 है ना 5 है। 2 से इसलिए नहीं कटेगा। 0 2 4 6 8 भी नहीं है लास्ट डिजिट इसकी। तो अब 3 से काट के इसको देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 2 2 3 7 21, 1 9। 3 से भी नहीं कट रहा बेटा, 5 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है। इसको 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 6 42 और ये 7 से भी नहीं कटेगा। ये 11 से भी नहीं कटेगा। तो ये मेरा किससे कटेगा? मैं इसको 17 से करके देखता हूँ। 17 चौका 68 और 6 2
और 17×3 = 51। तो बेटा मेरा 17 से कट सकता है, इसको 17 से मैं काट के देखता हूँ। 17 से कैसे कट जाएगा, 17×4 = 68, 17×3 = 51, ठीक है। और मेरा यहाँ पर क्या बचा, 11, 17×7 = 119, ठीक है। तो मेरा ये 17 से कट गया। अब इसको मैं आगे करके देखता हूँ, ये किससे कट सकता है मेरा। आगे मैं इसको देखता हूँ, 17 से आगे क्या वैल्यू आती है, 19, 19 से करके देखते हैं। 19 दूने 38, 5 7 19 3 57, शाबाश, ये 19 से भी हो गया। अब की बार ये मेरा 23 हुआ, तो 23 से कम 23। 17, 19 और 23 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेटा इसके गुणनखंड क्या हुए, 17 × 19 × 23, और इसमें भी किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं है, तो हम इसको भी यहीं पर छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ है। इस तरीके से हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, तथा इसकी जांच हमें करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था कि a × b = एलसीएम × एचसीएफ, हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे एचसीएफ एलसीएम पूछा है, तो हम इनका एचसीएफ और एलसीएफ निकालेंगे, फिर हम इसमें शो करके दिखाएंगे कि जो इन दोनों संख्याओं की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम इसका एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। सब मैंने बताया था बहुत आसान मेथड है। कैसे करेंगे, मैं 26 का भाग करता हूं 91 के लिए, ठीक है। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 26 3 78, 3 बार मेरा चला गया ये। मेरा यहां से क्या बचा, 11 में से 8 गया 3, यहां बचा मेरा 8, 8 में से 7 गया 1, जो मेरा ये यहाँ पर रिमाइंडर बचा, शेष पर बचा, शेष पर का भाग फिर मैं इसमें भाजक में दूंगा। तो ये मैं भाग देके देखता हूँ इसमें, 13 दूनी 26, ठीक है। मेरा शेषफल 0 बचा। मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बताया था कि जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो जो हमारा भाजक होता है बेटा, जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो मेरा यहां से एचसीएफ निकल के क्या आया, एचसीएफ मेरा निकल के आया बेटा यहां से 13, ठीक है। अब मैं निकालता हूं इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का, ठीक है। मैं इसमें एलसीएम निकालता हूं इसका, तो ये किससे कट जाएगा, सबसे पहले देखते हैं इसे। मेरा 2 से कटेगा, सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं इसको। 13 बार कटा, 91 बार कटा, ठीक। 91 का 91, 13 एकम 13, यहां पर 91, सॉरी 13 7 91, ठीक है। मैं इसको 7 से काटता हूं, 7 एकम 7। तो मेरा बेटा यहां से एलसीएम क्या निकल के आया, मेरा एलसीएम निकल के आया 2 × 7 × 13, यानी कि मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 7 91, और 91 दूनी 2 एकम 2, 2 9 18। मेरा एलसीएम यहां से निकल के आया बेटा 182। मेरे पास एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182। अब मैं इसकी जांच करता हूं। जांच करने के लिए मेरे जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, किस तरीके से जांच करनी है, इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। मुझे ये दिखाना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। चलिए करके देखते हैं। दो संख्याएं हैं मेरी ये 26, गुणनफल बोला 26 × 91 बराबर एलसीएम कितना है बेटा मेरा 182, और मेरा एचसीएफ कितना है 13। मैंने इनकी वैल्यू पुट करी, यानी कि गुणा करने पर जो वैल्यू यहां पर आएगी वही वैल्यू यहां पर आनी चाहिए, या मतलब जो भी वैल्यू गुणा करने पर या भाग करने पर जो भी हम करेंगे। मैं काटा भी थोड़ा करता हूं। 13 से मैंने इसको काटा, 2 टाइम्स कट गया, 2 से इसको काटा, ये 2 9 18, 2 एकम। तो बेटा मेरा क्या बचा 91 = 91। मैं इसको काट लेता हूं, 1 = 1, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और मेरी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो मेरा ये यहां से प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ 26 और 91 के लिए ये बात सही है, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है भैया। आइए इसके अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है।
एचसीएफ निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। वही उसी मेथड से हम निकालेंगे। मैं भाग देता हूँ 92 का 510 में। 92 का भाग क्यों दिया? क्योंकि उसमें मैंने बताया था पहले भी कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, 92 से मैं भाग देता हूँ, कितनी बार जा सकता है? 5 बार। 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46। मेरा क्या बचा बेटा? यहाँ से 0 5, रिमाइंडर 50 बचा। अब मैं क्या करूँगा? 50 50 यानी इसका भाग दूंगा 92 में। 50 एकम 50, यहाँ से मेरा क्या बचा? 2 4। फिर मैं भाग देता हूँ इसमें 50 में, 42 एकम 42। अब मेरा क्या बचा बेटा? यहाँ पर 8। 8 का भाग किस में दूंगा? इस 42 में। 8 पंजे 40। अब मेरा क्या बचा? 2। अब इस 2 का भाग किस में दूंगा? इस 8 में। 2 चौक 8। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब मुझे भाग देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कितने स्टेप बने थे इसमें? 1 2 3 4 5। बेटा ये मेरा एचसीएफ 5 स्टेप में निकला। तो लास्ट में जो मेरा ये भाजक बना, वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो यहां से एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी? एचसीएफ इक्वल्स टू 2। ठीक है, मेरा एचसीएफ निकल के आया यहां से 2। अब मैं निकालता हूं इसका एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम निकालना है हमें 92 और 510 का। ठीक है, चलिए इसके फैक्टर करके देखते हैं हम। ये हमारा कैसे हो जाएगा? मैं इसको 2 से काटता हूँ सबसे पहले। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर मैं इसको 2 से फिर से काटता हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये यूं का यूं आ जाएगा। अब मेरे किस चीज से कट सकता है? इसको काट के देता हूँ 3 से। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। मैं इसको 5 से काटता हूँ, इसको 23, 17 पंजे 85। मैं इसको 17 से काटता हूँ, फिर 23, 17 एकम 17। मैं इसको 23 से काटता हूँ, 23 एकम 23। ठीक है भाई, तो मेरा एलसीएम क्या निकल के आया बेटा हमारे यहां से? एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। चलो इसमें गुणा करते हैं। तो मेरा एलसीएम निकल के आया यहां से 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 गुना 17 गुना 23। तो मेरा क्या बन जाएगा? 17 से 102 गुना 23। और जब मैं इसमें गुणा करूंगा 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। 23,460 मेरा बेटा एलसीएम यहाँ पर निकल के आया। देखो मैंने सबसे पहले इनकी गुणा करी। ठीक है, ये 60 आया, 17 23 सीधे लिख दिया। फिर मैंने 17 गुना 60 में करी, 17 छिक्का 102, बाद में 0 हो गया 1020। 23 गुना में करी 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, यानी कि मेरा एलसीएम भी निकल के आया। एचसीएफ निकल के आया मेरा 2 और एलसीएम मेरा निकल के आया 23,460। अब मुझे जांच करनी है इसकी सत्यता की, क्या ये बात सही है इसमें? तो मेरी सत्यता की जांच कैसे होगी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो बेटा संख्या क्या है मेरी? 92 गुणा 510 बराबर 2 गुणा 23,460। चलिए इसको कोशिश करते हैं गुणा करने की। इसमें अगर मैं 92 गुणा 510 में करूं तो बेटा मेरा इसमें आ जाएगा 46,920। और मैं 2 की गुणा इसमें करता हूं, 2 0 0, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। बेटा ये भी मेरा 46,920 है, ये भी मेरा 46,920 है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरा एलसीएम और एचसीएफ है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को करते हैं। चलो पहले मैं रफ कर लेता हूं इसको। ठीक है, थर्ड पार्ट है बेटा हमारा 336 और 54। क्या है? 336 और 54 मेरा इसका थर्ड पार्ट है।
इसमें भी वही काम करना है, हमें पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो मैं पहले इसका एचसीएफ निकाल लेता हूं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो छोटी संख्या है 54, बड़ी है 336। तो मैं इसमें क्या करता हूं, 54 का भाग देता हूं 336 में। तो ये 5 छंग 30 मेरा 6 बार जा सकता है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 और 2 32। 6 में से 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, मेरा यहाँ 12 बचा। तो मैं 12 का भाग दूंगा 54 में। 12 चौक 48, 4 बार गया। 14 में से 8 गया 6, मेरा 6 बचा। 6 का भाग दूंगा मैं 12 में। 6 दूनी 12 और मेरा शेषफल 0 आ गया। यानी कि मेरा जो एचसीएफ है वो क्या हुआ, 6। तो HCF इक्वल्स टू 6, मेरा HCF निकल के आ गया। अब मैं निकालता हूं इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए चलो करते हैं शुरुआत। 54 और 336, ठीक है। मैं 2 से इसको काटता हूं, 27 बार कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। मैं फिर 2 से इसको काटता हूं, 27 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। मैं फिर इसको एक बार 2 से काटता हूं, 27, 4 और 2। फिर एक बार 2 से ये कट जाएगा, 27, 21 बार। ये अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि बाद में मेरी ओड नंबर्स आ गए, विषम संख्याएं आ गई। तो 3 से काट के देखते हैं। 3 9 27, 3 7 21। फिर ये मेरा कट जाएगा एक बार 3 से। 3 3 9 7। फिर 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 एकम 7 और मेरे लास्ट में इसमें इसको 7 से काट दूंगा। मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा मेरा 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये 16 हो गया गुना 3 3 9 3 27 हो गया गुना 7। अब मैं गुना करता हूं इनकी, 16 7 112 गुना 27। ठीक है, मैंने इनकी गुना कर ली भाई। पहले मैंने इनकी गुना करी तो 16 आया। इसकी और इसकी गुना करी तो 27 आया। ये मेरा 7 हुआ। अब 16 की 7 में करी तो 16 7 112 आया। ठीक है, अब गुना करता हूं 27 के 112 में। 27 दूनी 54, हाथ से लगे 5, 27 और 5 32, हाथ से लगे 3, 27 और 3 30। बेटा मेरा एलसीएम निकल के आया 3024। मेरे पास एचसीएफ भी है, मेरे पास एलसीएम भी है। अब मुझे इसकी जांच करनी है कि क्या ये सही है। चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याएं क्या है मेरी, 54 गुना 336 और मेरा एलसीएम कितना है 3024 और मेरा एचसीएफ है 6। ठीक है, अगर मैं इनकी गुणा करूं और इनकी गुणा करूं तो मेरा बेटा आता है निकल के 18144। क्या आता है 18144। इसमें गुणा करके देखते हैं क्या आता है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। तो बेटा मेरी दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं, यानी कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। मैंने ये प्रूफ भी कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो बच्चों अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और बाकी के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको पढ़ो और कोशिश करो कि आगे भी हम क्वेश्चन सोल्व करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई।